हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी स्पेशली करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल या सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, सरकमफेरेंस कैसे निकलता है, एंड सर्कल से रिलेटेड कोई भी तरीके का फिगर हो, उसमें हमको कुछ भी पूछा जाए, कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालने दिया जाए तो ये सब हम कैसे निकालेंगे, वो सब हम करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो की इस पर्टिकुलर टॉपिक की सीरीज़ होगी, तो ये जो भी सीरीज़ होगा 2-3 वीडियोस का, उन सारे वीडियोस में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करने वाले हैं। ये सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर भी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और आईसीएसई क्लास 9 में मेंसुरेशन के टॉपिक से उसमें बहुत सारे फिगर्स के बारे में एरिया दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर का एरिया, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्यूबॉइड, क्यूब, सब का एरियाज रहेगा। उसमें एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी है। तो चलो शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सम्स करने से पहले हमको उनके फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, तो वो मैं फॉर्मूलाज तुम लोगों को बता देती हूँ, वो सारे नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम सम्स चालू करेंगे। फॉर्मूलाज के पहले चलो इस बुक को देखते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9 की है ये बुक। इस बुक की खासियत ये है कि तुमको सारे सम्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। देखो यहाँ पे 27 चैप्टर्स है तुम्हारे क्लास 9 मैथमेटिक्स में। जैसे कि ये चैप्टर है चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो शुरू में सारे फॉर्मूलाज दे दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। उसके बाद में जैसे अभी जो क्वेश्चन पेपर बेस्ड होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं और प्रॉपर सम्स भी होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने सारे दिया है विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हैज बीन गिवन बाई एक्सपर्ट टीचर्स। सी इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन है। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी 2 तरीके के हैं और उसके भी एक्सप्लेनेशन है। लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसके आंसर्स दिए गए हैं। जैसे इसमें 54 सम्स हैं। तुम बाकी के जो एक्सरसाइजेज है उसमें देखोगे अराउंड फ्रॉम 50 to 80 तुमको सम्स दिखेंगे। तो काफ़ी अच्छे नंबर में सम्स हैं, यानी कि एक चैप्टर को करने के बाद में टेक्स्ट बुक से अगर तुमको कोई और रेफरेंस बुक चाहिए तो आई वुड रेकमेंड दिस पर्टिकुलर बुक, क्योंकि ये 2023 एग्जामिनेशन के बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है और इसमें मैथमेटिक्स के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वैसे सम्स हैं। इस बुक का परचेज लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डू चेक दिस बुक आउट एंड इफ यू लाइक इट डू परचेज इट। चलो अभी करते हैं फॉर्मूलाज। सर्कल के कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, वैसे तुम लोगों को मालूम भी होगा बट फिर भी एक बार वापस से। दिस इज सर्कल, ये जो बाउंड्री है दिस इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, ठीक है, जिससे ये पूरा फिगर बाउंड रहता है। तो ये जो लाइन जा रही है दिस इज सरकमफेरेंस। सेंटर रहता है बिल्कुल सेंटर में, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो इसका नाम दे देते हैं ओ। सेंटर से ये सरकमफेरेंस यानी जो बाउंड्री लाइन है यहाँ तक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन समझ लो ओपी है। दिस इज कॉल्ड रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं रेडियस। और अगर सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो बट वो सेंटर से हो के जा रही हो, मतलब समझ लो ये, इसी को मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओ से हो करके जा रही है, तो इस पूरे पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, ये है डायामीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं। ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके सम्स हम आज इस वाले वीडियो में करने वाले हैं, वो पहला है एरिया ऑफ द सर्कल। सो ये भी साथ साथ लिखते जाओ बिकॉज इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला के बिना हम सम्स नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि ये पूरा पार्ट जो वाइट पोर्शन दिख रहा है सर्कल के अंदर, दिस इज एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई लिखो, उसके बाद आर जो रेडियस दिया हो उसका स्क्वायर करना खाली। पाई क्या होता है, पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू अगर न दी हुई हो बुक में तो 22/7 ही लेना, बेसिकली हम यही लेते हैं। और अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि पाई को 3.14 लेना है तो तुम वो भी ले सकते हो। तो इट इज़ पाई इज इक्वल टू आइदर 22/7 या 3.14। जनरली हम सब में 22/7 ही लेते हैं, पर अगर 3.14 दिया हो तो ये लेना। सो पाई इंटू आर स्क्वायर, और क्योंकि एरिया है तो आंसर जब आ जाएगा तो तुम उसको स्क्वायर यूनिट्स में ही छोड़ना।
स्क्वायर यूनिट्स मतलब समझ लो रेडियस सेंटीमीटर में है तो तुम्हारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। अब नंबर 2 में आते हैं, वो है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफरेंस बोलो या फिर समझने के लिए समझ लो कि ये एक पेरीमीटर है ऑफ द फिगर, यानी ये जो बाउंड्री दिख रही है ये बाउंड्री का लेंथ अगर पूछा जाए, समझ लो ऐसा दिया जाए कि ये एक सर्कुलर फील्ड है, इस पर हमको फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग कितनी लंबी करनी पड़ेगी, तो इस पूरी बाउंड्री में करनी है, यानी हमको सरकमफरेंस निकालना है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस। पाई की वैल्यू तो हमको मालूम ही है, रेडियस दिया हुआ रहेगा। ये हो गया यूनिट्स में, जो भी आंसर हो सेंटीमीटर मीटर। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल निकल गया। नंबर 3, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ये रेडियस का डबल है। देखो यहाँ एक रेडियस, यहाँ एक रेडियस, 2 रेडियस मिल करके डायमीटर बनाते हैं। यहाँ पे भी एक रेडियस है ना, तो 2r मिलके एक डायमीटर बने, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r बोलो, या फिर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सेमी सर्कल में। तो अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोला जाए, नाउ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ, यानी हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा? हाफ सर्कल हम बनाएंगे कैसे, या इसको ही समझ लो, ये जो डायमीटर खींचा है इसके ऊपर वाला पोर्शन ले लो, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, एक लाइन और ऊपर वाला आर्क, दैट्स इट। ये पूरा आधा कर दिया, और या फिर नीचे का ले लो, ऊपर का छोड़ दो, तो एक डायमीटर और नीचे का हाफ। तो अगर मैं बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाऊँगी, ये डायमीटर बनाया और ये कर्व कर दिया, दिस इज़ द आर्क, तो ये पूरा बन गया एक सेमी सर्कल। ये सेंटर तो था ही, ये रेडियस था, बाकी सब वैसा ही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा होता है, यानी पाई आर स्क्वायर का आधा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और अगेन एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर अपना छोड़ दो। नाउ नंबर 6, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। अब निकालते हैं सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सरकमफरेंस जो है वो इसका आधा मत लिखना, खाली पाई आर मत लिखना, रीज़न है हमको पूरी बाउंड्री लेनी है ना। तो चलो 2 पाई आर ये पूरा था, इसका आधा हो गया पाई आर, मतलब ये घुमा हुआ, ये आर्क वाला पोर्शन तो पाई आर है, लेकिन बाउंड्री बंद करने के लिए हमको ये एक आर और एक आर और चाहिए। पहले पाई आर, फिर आर, फिर आर, तो टोटल में हो गया पाई आर प्लस 2r, इतना यूनिट्स। दिस इज द सरकमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, क्योंकि हमको बाउंड्री बंद भी करनी है। तो ये हो गया सरकमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। नाउ नेक्स्ट आता है, ये कभी कभी कोई सम हो सकते हैं, इसलिए मैं एक बता रही हूँ, रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कल या सर्कुलर व्हील, कोई भी समझ लो एक कार का टायर है, वो कितना रेवोल्यूशन करेगा, तो उसके लिए याद रखो कि 1 रेवोल्यूशन मतलब कार का चक्का, कार का व्हील जब एक बार पूरा घूमता है तो वो अपनी सरकमफरेंस जितना घूमता है ना, इसका जो बाउंड्री है, अब ये कार का चक्का अगर घूमना चालू करेगा तो अपने सरकमफरेंस जितना घूमेगा पूरे एक रेवोल्यूशन में। तो 1 रेवोल्यूशन में तो वो पूरा अपना सरकमफरेंस घूमता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा उसने कितना रेवोल्यूशन किया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, वो अगर लिखा हो कि उसने इतना मीटर गया है, इतना सेंटीमीटर गया है व्हील, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सर्कुलर व्हील, टोटल डिस्टेंस कितना गया डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस निकाल दो। वाई सरकमफरेंस? क्योंकि सरकमफरेंस, एक मिनट, सरकमफरेंस, बिकॉज सरकमफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रेवोल्यूशन में एक व्हील जितना घूमती है वो एक्चुअली अपने सरकमफरेंस के बराबर घूमती है। तो अगर रेवोल्यूशन पूछा जाए, कोई ऐसा सम मिले तुम लोगों को, तो याद रखो ये इसका फॉर्मूला होगा। और ये भी यूज़ में आ सकता है, तो चलो ये भी लिख देती हूँ, रिंग ऑफ सर्कल। नाउ रिंग ऑफ सर्कल क्या होता है? समझ लो 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे ये एक सर्कल है ही, अभी मैं एक बार हटा देती हूँ,
समझ लो इसके अंदर एक और सर्कल बना देते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर दोनों का सेम है लेकिन एक सर्कल और मैंने ऐसे बना दिया। मान लो ये एक सर्कुलर व्हील है, एक सर्कुलर गार्डन है और इसके बाहर में यहाँ पे हमने कुछ रनिंग ट्रैक बना दिया। तो अगर क्वेश्चन आए कि इस रनिंग ट्रैक का एरिया निकालो, ये जो मैं शेडेड कर रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ, इसका एरिया निकालने अगर आ जाए तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये क्या होता है, यही होता है रिंग ऑफ द सर्कल। तो यहाँ सेंटर तो एक ही है, तो देखो दो रेडियस बन रहे हैं। छोटे वाले सर्कल में छोटा आर ले लो और बड़े वाले सर्कल में बड़ा आर ले लो। ठीक है, तो ऐसे में ये एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिंग ऑफ सर्कल अगर हो तो उसमें हम एरिया ऑफ रिंग कैसे लेते हैं वो पहले देखते हैं। तो नंबर 8 है, पहले लिखते हैं विथ ऑफ द रिंग। पहले विथ ऑफ रिंग समझ लो। रिंग की विथ क्या होगी, मतलब ये इतनी सी जो दूरी है ये क्या होगी, ये है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये क्लियर है? अब आते हैं नंबर 9, एरिया ऑफ रिंग में। एरिया ऑफ रिंग निकालना बहुत ही ईजी है। पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो और फिर छोटे वाले का निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एरिया ऑफ रिंग होगा पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, इसमें आर कैपिटल रखा है मैंने, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया हो गया, दोनों को माइनस कर दिया। शॉर्ट में करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख लो, आंसर तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। सो ये रिंग का सम्स भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये तुम लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो पॉज कर लो, उतार लो और फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं अपना फर्स्ट सम। लिखा है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत ही सिंपल सम है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो चलो हम लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। सर्कमफरेंस ये दिया हुआ है 39.6 सेंटीमीटर, यही है ना, 39.6 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया के लिए रेडियस चाहिए लेकिन हमारे पास है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सो हमको दिया हुआ है 2 पाई आर इज इक्वल टू 39.6, ये दिया हुआ है। तो हम अब आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई कि हमको पाई क्या लेना है, ऐसा कुछ क्लियरली नहीं लिखा हुआ सम में, इसलिए हम 22/7 लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 39.6, फिर r इज इक्वल टू 39.6 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, अब हम रेडियस निकालते हैं। ये 39.6 का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लग गया। अब काटते हैं, 11 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, 9। अब कुछ नहीं है, यानी कि रेडियस हमारा आया है 7 9 जा 63 डिवाइडेड बाई 10 यानी 6.3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। हमको चाहिए एरिया, अब तो निकल ही जाएगा एरिया। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर है मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6.3 इंटू 6.3, पॉइंट हटाया तो 0 लग गया, नीचे 2, 7 9 जा 63। ओके, और काटते हैं या फिर नहीं काटते, नीचे 100 ही रहने देते हैं तो पॉइंट फटाफट लग जाएगा। बल्कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 63 हुआ या फिर 567 हुआ। फटाफट मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। सो हमारा आंसर आया 12474 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 है, 2 0 है तो पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। 124.74 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। दिस इज सो इजी। बढ़ते अपने सेकंड सम में। लिखा है इफ़ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रीजन इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, या सरकमफरेंस पता करना है हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो वो बता देते हैं हम लोग सबसे पहले, जो दिया हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया है। ओके, कितना दिया है, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हमको फॉर्मूला मालूम ही है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ पाई आर स्क्वायर, ओके, सर्कल का आधा, दैट इज 77।
तो इसका मतलब आर स्क्वायर कितना होगा, 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22/7। 77 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे ही है। अब करते हैं, ये 2 से जा रहा है, 11 7 जा 77, तो आर स्क्वायर 7 आया मतलब 49, तो आर होगा रूट ऑफ 7 इंटू 7, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया हमारा। और अब हमको पेरीमीटर पूछ रहा है या सरकमफरेंस पूछ रहा है, तो पेरीमीटर या सरकमफरेंस का फॉर्मूला सेमी सर्कल का होता है पाई आर प्लस 2r। पाई 22/7 है, आर 7 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड सम। लिखा है कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल का एरिया निकालो। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये कॉपर वायर है, एक लंबा नॉर्मल वायर है, उसको हम पहले तो स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ दिए, तो स्क्वायर का एरिया क्या हुआ 484। फिर उस वायर को खोला, अब उसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिए, तो सर्कल का एरिया बताओ। तो यानी इस स्क्वायर और इस सर्कल में एक रिलेशन तो है, दैट इज समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। वो कॉमन क्या है, वो कॉपर वायर। वो सेम कॉपर वायर को हम मोड़ के स्क्वायर बना देते हैं, उसी कॉपर वायर को मोड़ करके हम सर्कल बना देते हैं, यानी लेंथ तो सेम ही है ना। जितना बड़ा कॉपर वायर है उतने से ही स्क्वायर बना और उतने से ही सर्कल बना। तो लेंथ ऑफ द वायर, यानी यहाँ से चालू होके वो वायर यहाँ ख़त्म हुआ, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और वैसे ही अगर यहाँ से सर्कल चालू हुआ और घुमा करके हमने वापस यहीं बनाया, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दे आर सेम, बिकॉज वो एक ही वायर यूज़ हो रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर या सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ये रिलेशन है हमारे पास में इन दोनों के बीच में। अब स्क्वायर का पेरीमीटर हम सबसे पहले निकालते हैं। हमको दिया है एरिया, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484। साइड मान लो ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 484। तो ए क्या हुआ, रूट ऑफ 484। 484 का रूट क्या होता है, 484 का रूट होता है 22। सो हमारे को ए यानी साइड ऑफ द स्क्वायर, एक एक साइड आ गई, ये 22 सेंटीमीटर के सारे साइड्स हैं। अब क्योंकि हमको साइड आ गया तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई ए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22, यानी 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। यानी लेंथ ऑफ द वायर यही है। इसका मतलब सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल भी यही है, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन देखो यही लिखा है दैट पेरीमीटर एंड सरकमफरेंस आर सेम। सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल हमको मिल गया 88, यानी कि 2 पाई आर हमको पता चल गया 88। और अब ये हमारा फर्स्ट नंबर सम जैसा हो गया है। फर्स्ट नंबर सम में हमने यही किया था ना, सरकमफरेंस मालूम था और एरिया निकालना था। तो r इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई मतलब 22/7। तो r की वैल्यू आ गई 88 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 इंटू 22 4 जार 2 2 जार, तो r तो आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस आया है लेकिन हमको चाहिए एरिया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे कर देती हूँ, इरेज नहीं करती हूँ सम को, यहाँ पे बना देती हूँ, छोटा सा ही पार्ट है और बचा हुआ। दैट एरिया हमको निकालना है सर्कल का। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हमारा 14 है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 7 2 14 हो गया,
यानी कि 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 है। इसको सॉल्व कर लो और लिख दो। दैट विल बी 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट इज़ आवर आंसर। Now let us move on to our fourth sum. Sum of the radii of two circles is 7 centimeter and the difference of their circumferences is 8 centimeter. Find the circumference of the circles. दोनों के circumference निकालने हैं। दिया हुआ क्या है? Sum of the radii of two circle. तो let the radii is plural of radius. तो let the radii of two circles बी, हम एक को R1 ले लेते हैं, एक को R2 ले लेते हैं। ओके, अच्छा, रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर सम में क्या दिया है? एक तो दिया है सम ऑफ रेडियाई यानी R1 प्लस R2, ये तो दिया है 7। दूसरा दिया है डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस, तो 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 दैट इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। मैंने 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 लिखा है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 भी लिख दो, क्योंकि ये तो बताया नहीं है कि कौन सा रेडियस बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई को भी मान लो। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा नंबर 1। ये जो नंबर 2 है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 पाई कॉमन लो, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8, यानी R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 22/7 था, 22 अपॉन 7, वो 7 नीचे ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। 2 4 ज़ार 8, सो 28, अच्छा और कट रहा है, चलो 11, सो 14 अपॉन 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम तुम लोगों ने किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये दो हैं इक्वेशन, हमको दोनों की वैल्यू चाहिए। हम कोई भी मेथड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन फॉलो करते हैं, तो अगर भूल गए हो तो मैं ये लिंक दे देती हूँ एलिमिनेशन मेथड का, तो उसको अच्छे से समझ लो। हम करते हैं अभी एलिमिनेशन मेथड से ही। तो एलिमिनेशन मेथड में हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7 है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 11 है। ऐड किया, R2 कट गया, 2R1 इज इक्वल टू 7 प्लस 14 अपॉन 11, या R1 होगा ये जो भी आ रहा है एलसीएम लेकर के इंटू 1/2। इसका मतलब 91/11 इंटू 1/2, या नीचे 2 है, तो रेडियस 1 तो 91 अपॉन 22 है। ओके, और अब रेडियस 2 भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ कर देती हूँ मैं, रेडियस 2 क्या होगा? R2 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 7 माइनस R1 है, यानी 7 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 22 है। तो ये करते हैं 154 माइनस 91 अपॉन 22, 63/22, ये भी कट नहीं रहा। ओके, सो ये हमारे पास में दो आ गए, एक 91/22, एक 63/22। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो देयरफॉर 2 पाई R1 यानी पहले वाले का होगा 2 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना था? 91/22। 22 कट भी गया, 7 से भी जा रहा है, तो 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या था? 2 पाई R2 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 63/22, ये भी 22 कैंसिल, 7 9 ज़ार 63, 9 2 ज़ार 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक है 26 सेंटीमीटर, एक है 18 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। सो इसमें क्या रेडियस थोड़ा सा बड़ा आए ना, ऐसे फ्रैक्शन में आए, अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक चल रहे हो, तो करते रहो सम को। देखो लास्ट में कट करके कितना इजी आ गया और हमारा आंसर भी सही आया। ओके, नाउ आवर फिफ्थ सम इज अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर. It is surrounded by a path of width 0.7 meter.
फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹110 पर स्क्वायर मीटर। पाथ को सीमेंटिंग करना है, मतलब ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है इसमें सीमेंट लगाना है, मतलब कि पूरा एरिया चाहिए हमको सीमेंट लगाने के लिए। तो हमको इस रिंग का, इस पाथ का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, लेकिन उसके लिए हमको 2 रेडियस चाहिए होते हैं, एक बड़े वाले सर्कल का रेडियस और एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस। वो कैसे निकालेंगे? देखो, अंदर वाले का सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इनर डायमीटर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, 7 मीटर। देयरफॉर इनर रेडियस डायमीटर का आधा होता है, हमको मालूम है, तो 7/2 3.5 मीटर। अब आउटर रेडियस कितना हुआ? देयरफॉर आउटर रेडियस क्या हो गया? इनर रेडियस में ऐड कर दो ये विथ। देखो यहाँ सेंटर है, अगर सेंटर से लेकर के यहाँ तक है ना आउटर, यानी कि इनर रेडियस और 0.7 और ऐड कर दो, यानी कि 4.2 मीटर। अब हमको दोनों रेडियस पता चल गए, ये समझ लो स्मॉल आर है, आउटर कैपिटल आर है। तो अब हम निकालते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई r² - r²। इसको चाहो तो और शॉर्ट कर दो, कैसे? a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, वैसे ही r² - r² इज r + r, r - r। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए ये, बाकी चाहते तो यहाँ पे भी स्क्वायर करके भी कर सकते थे। r + r मतलब 3.5, सॉरी कैपिटल आर है ना पहले, तो 4.2 + 3.5 और ये है 4.2 - 3.5, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। दोनों से पॉइंट हटा करके नीचे 10 लगा दिया, ये 7 से जा रहा है, 7 11 जार, और हम किसी को नहीं काटते हैं बिकॉज नीचे 100 है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 11 × 7 × 22, 11 7 जा 77, 77 मल्टीप्लाइड बाई 22। चलो करते हैं कितना होता है। हमारा आंसर आया 1694 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 के पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 16.94 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सो नाउ आवर 6th सम इज द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 revolutions per second. If the diameter of the wheel is 84 centimeter, find its speed in kilometer per hour, और दिखा हुआ है give your answer correct to the nearest kilometer. Okay, so पॉइंट में आंसर आने वाला है, हमको नियरेस्ट में लाना है, बट किलोमीटर पर आवर में। अब हमारे पास है क्या? पहला तो हमको ये दिया है कि वो जो कार्ट है उसकी जो व्हील घूमती है 1 सेकेंड में 5 रेवोल्यूशन कर लेती है, और कितना कर लेती है? चलो लिख देते हैं, 5 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड कर लेती है। अगर हमको पता चल जाए कि ये 5 रेवोल्यूशंस में वो कितना सेंटीमीटर जाती है, उसको तो मीटर किलोमीटर में बदल सकते हैं, अगर पता चल जाए कितना किलोमीटर गई 1 सेकेंड में, तो हमको तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, इतना किलोमीटर इन 1 सेकेंड है तो 1 आवर में कितना जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी तुम्हारा फोकस होना चाहिए 5 रेवोल्यूशंस करते टाइम वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पता कर लो। नाउ मैंने एक फॉर्मूला दिया था, लास्ट फॉर्मूला जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, वो फॉर्मूला था कि एक रेवोल्यूशन करना मतलब व्हील का सरकमफरेंस, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया है व्हील का, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू, दिया हुआ है ना 84 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आ गया, रेडियस 84 डिवाइडेड बाई 2, 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस वो हो गया 2πr। फॉर्मूला हमेशा पहले लिखोगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ डालना चालू करो, ये बिल्कुल याद रखो। ऐसा नहीं डायरेक्ट मैंने 2πr की वैल्यू डाल दी। 7 6 जा 42, सो 6 2 जा 12 और 22 को मल्टीप्लाई करना है, 264 स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, खाली स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, सरकमफरेंस है। सरकमफरेंस आ गया 264, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस
कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन करते टाइम 264 सेंटीमीटर चला, एक चक्कर पूरा लगाया तब इतना सेंटीमीटर चला, एक सर्कमफरेंस के बराबर। तो उसने तो 5 रेवोल्यूशन किए हैं, सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 264, यानी कि 1320 सेंटीमीटर वो 5 रेवोल्यूशन में गया, हमको मालूम चल गया। इसको हम बदल देते हैं मीटर में, 13.2 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 100 किया है हमने। ओके, देयरफॉर स्पीड ऑफ व्हील 13.2 मीटर पर सेकेंड हो गया, बिकॉज 1 सेकेंड में ही तो वो जा रहा है, 5 रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में 13.2 मीटर। अब मैंने मीटर में क्यों चेंज किया जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, मीटर पर सेकंड को तुरंत किलोमीटर पर आवर में हम कैसे चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड है हमारा स्पीड, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ व्हील इन किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, जो भी है मीटर पर सेकंड का स्पीड उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड से मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, सेकंड से बड़ा होता है आवर, तो ऐसे याद रखो बड़ा वाला न्यूमरेटर में रहेगा, 18/5 में 18 बड़ा है ना तो ऊपर। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 18/5 से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ कट तो रहा नहीं है, 5 से ये पॉइंट में ही जाएगा, 5 2 10, 2.64 मल्टीप्लाइड बाई 18 हुआ ये, तो कितना होता है करके देखते हैं। तो इसका आंसर आया 47.52 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको बोल रहा था नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर में देना है, तो 0.5 से ऊपर है, इसलिए हम 48 किलोमीटर पर आवर आंसर दे देंगे। अगर ये 47.4 होता, 3 होता, तो हम सिर्फ 47 लिखते, तो नियरेस्ट 48 है। सो यहाँ हमने कंप्लीट कर दिए बेसिक सम्स ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पर अभी और बहुत कुछ है। सर्कल में अलग अलग फिगर्स भी आएंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल और भी आएगा, उन सब के और क्या फॉर्मूलाज होंगे वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए वेट करो, ये वाले सारे जो सम्स है इस तरीके के सम्स को प्रैक्टिस करो। एंड इफ यू हैवेंट शेयर्ड दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स देन प्लीज डू शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स ऑफ मैथ्स एंड से yes to maths. Bye bye. Jai Hind.